आज हम देखेंगे प्रिडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस, है ना। मतलब कि अब जो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उससे जो हमने देखा था, है ना, लास्ट क्लास में कोवैलेंसी, तो उससे हम ये अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, है ना, करें या फिर नहीं करें, इसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ अगर बात करें NCl3, है ना, NCl3 आपका फॉर्म करेगा, लेकिन अगर हम बात कर ले NCl5 की, है ना, तो NCl5 जो है ये आपका फॉर्म नहीं करेगा, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो आपका जो कोवैलेंसी होगा, नाइट्रोजन जो होगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा ये आपका इन्हीं बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऐसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नाइट्रोजन जो है आपका कभी भी ये 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं, सिर्फ ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकेगा। जैसे यहाँ पे आपका NCl3 है ना, नाइट्रोजन 1s2 2s2 और आपका 2p3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में कि 2p3 है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है ना। तो ये सिर्फ आपका NCl3 का फॉर्मेशन करेगा, कभी भी NCl5 फॉर्म नहीं करेगा, है ना। वही अगर बात करेंगे यहाँ पे फास्फोरस के लिए, तो फास्फोरस के केस में PCl3 आपका ये भी फॉर्म करेगा, है ना, और आपका ये अगर बात करेंगे PCl5 तो ये भी फॉर्म करेगा। देखिए फास्फोरस के केस में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म हो रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो रहा है ना। जैसे कि फास्फोरस में, है ना, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो ग्राउंड स्टेट में 3 है, ये ग्राउंड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में चूंकि एक पेयर्ड हो जाएगा तो आपका एक एक्साइटेशन पॉसिबल होगा और आपका 5 होगा, तो PCl3 भी फॉर्म होगा, PCl5 भी फॉर्म होगा। लेकिन अगर फास्फोरस में बात करेंगे हम लोग, तो फास्फोरस के केस में आपका अगर बात करेंगे PCl4 का, है ना, तो PCl4 जो है ये फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड ट्राइवैलेंट होगा या फिर आपका 5 बॉन्ड पेंटावैलेंट होगा, है ना। तो ये PCl4 नहीं फॉर्म करेगा। तो आज का जो डिस्कशन है कि यही है, इससे कि बॉन्डिंग के आधार पे हम लोग कोवैलेंसी के आधार पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, और उसके रीजन के साथ। जैसे कि एग्जांपल हमने डिस्कस करा, NCl3 फॉर्म करेगा, NCl5 नहीं फॉर्म करेगा। कारण इसका क्या हो जाएगा? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। वही PCl5 फॉर्म करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। PCl3 तो फॉर्म करेगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन PCl4 नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि फास्फोरस के पास कभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। PCl4 तभी फॉर्म करेगा जब यहाँ पे आपका कोई चार्ज डेवलप होगा, मतलब PCl4 न्यूट्रल स्टेट में फॉर्म नहीं करेगा, या तो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसको फिर हम और एग्जांपल से समझते हैं, इसी को एग्जिस्टेंस को ही, है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास में SF2 आपका SF4 SF6, है ना, ये आपके फॉर्म करेंगे। यहाँ जैसे कि सल्फर 2 वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में, यहाँ आपका 4 वैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ आपका 6 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन अगर यही बात करेंगे हम, देखिए ये SF2 SF4 SF6 ये फॉर्मेशन होंगे, ये आपके फॉर्म करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे हम SF3 की, है ना, तो देखिए सल्फर के साथ कभी भी, है ना, आपका ये 3 जो है ट्राइवैलेंट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि सल्फर या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में होगा ग्राउंड स्टेट में, डाइवैलेंट होगा, या फिर टेट्रावैलेंट होगा, या फिर हेक्सावैलेंट होगा, है ना। कभी भी SF3 का फॉर्मेशन आपका नहीं होगा, है ना। आपका SF5, है ना, SF5 का भी फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। तो देखिए हमें अगर बॉन्डिंग का कंसेप्ट अच्छा है जो हमने पढ़ा था कल, है ना, एक्साइटेशन या फिर, है ना, ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट, तो उसके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना।
ये डिसीजन हमने सीखा। तो ये आपका एक्सपेंशन वाला जो एग्जांपल था ये हमने कवर कर लिया था। अब इसी में एक एग्जांपल है, जैसे कि कभी कभार ये होता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट रह जाता है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कुछ एक दो मॉलिक्यूल्स में ऐसे भी कंडीशन आते हैं जहाँ पे ऑक्टेट जो है वो आपका इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इसके लिए जो सेंट्रल एटम है आपका, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, ये लाई करना चाहिए लेस देन 10, है ना। जैसे कि हमने देखा था एक्सपेंशन में जो एटॉमिक नंबर है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो उस केस में जो है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो तो ठीक है, नहीं पूरा हो तो भी ठीक है। एज फॉर एग्जांपल है ना, BCl2 आपका BCl2 आपका BCl3 है ना। अब ये एग्जांपल एक बेरिलियम का हमने ले रखा और एक बोरोन का हमने ले रखा है ना। तो इस कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4, यहाँ लिखेंगे तो 1s2 2s2 और यहाँ पे आपका 2p है ना 0। अब देखेंगे ये तो आपका हीलियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये दोनों पेयर्ड है। अब इसके पास चूंकि p ऑर्बिटल वैकेंट है ना, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, एक डाइवैलेंट होगा है ना। इसका जो पेयर्ड है वो इसके साथ अनपेयर्ड होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे आपका BCl2 का। तो हमारा जो बेसिक रूल है कि सेंट्रल एटम सिलेक्ट करते हैं तो प्लेसिंग नंबर होगा। तो ये आपका बेरिलियम हमने ऐसे रखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया 2। अब क्लोरीन आपका है तो क्लोरीन, और ये आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना। तो देखिए ये आपका साउंडेड एटम, ऑक्टेट रूल जो साउंडेड एटम है क्लोरीन, या फिर ये तो यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उस तरह से यहाँ से भी ये क्या फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड। इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन बेरिलियम का बात करेंगे तो इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये एग्जांपल क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का है ना। इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर BCl3 के लिए है ना, तो BCl3 में बोरोन है, तो बोरोन का भी लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 है ना। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके पास p के पास 2 ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इसके जो पेयर्ड है ये जब ऐसे अनपेयर्ड हो जाएंगे तो बोरोन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे, 3 है ना। और क्लोरीन जो है ये एक बॉन्ड इससे फॉर्म करेगा, यानी कि ऑक्टेट सराउंडेड एटम का पूरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा हो जाएगा और फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा हो जाएगा। यानी कि जो सेंट्रल एटम बोरोन है इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये दो कंडीशन है आपका BCl2 और BCl3 जो कि बेसिक है। इस केस में क्या हो रहा है, अब ऑक्टेट इसमें चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उतने आपके अनपेयर्ड हो ही नहीं पा रहे हैं कि ऑक्टेट को आपका फुलफिल कर पाए। तो ये दोनों कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जा रहा है ना। अब जैसे कि आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे BCl3, तो BCl3 फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से देखना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ बात करेंगे अगर BCl4, तो BCl4 नहीं फॉर्म हो पाएगा है ना। जैसे कि हमने अभी देखा ना थोड़ी देर पहले कि SF4 SF6 फॉर्म होगा, लेकिन SF3 SF5 नहीं फॉर्म होगा। उस तरह से ऐसे कि BCl2 है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फॉर्म होगा, लेकिन वही बात करेंगे अगर हम यहाँ पे BCl3, तो इसका फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है। अब यहाँ पे आपका BCl3 है तो BCl3 फॉर्म करेगा 3। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर कभी भी BCl4 है ना, तो BCl4 ये फॉर्म नहीं करेगा है ना। जब भी फॉर्म करेगा तो यहाँ आपका कोई ना कोई चार्ज डेवलप करना पड़ेगा, या तो कैटायनिक फॉर्म में होगा या फिर एनायनिक फॉर्म में होगा। लेकिन न्यूट्रल स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के अराउंड सराउंडेड में उतने ही सराउंडेड एलिमेंट होंगे जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा है ना।
तो हमने बॉन्डिंग के साथ साथ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी सीखा, और इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम लोग जैसे कि C2O4-2 है ना, ये काफी फेमस एग्जाम्पल है। ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट जो हमारे किडनी में स्टोन होता है, बेसिकली सोडियम ऑक्सोलेट, या तो यही है। तो इसको अगर कंप्लीट लिखेंगे आप तो Na2 C2O4-2, तो ये पार्ट आपका सोडियम हटा देंगे, इसका 2 चार्ज आपका इस पे आ जाएगा, तो आपका ये C2O4-2 ऑक्सोलेट इट विल क्रिएट किडनी स्टोन्स। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जस्ट बेसिक रूल है आपका, सेंट्रल एटम लेस इन नंबर, है ना, कार्बन तो दो। अब यहाँ बोलेंगे 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कार्बन को हम ऐसे अरेंज कर दिए, मतलब ये दोनों कार्बन बिहेव करेगा सेंट्रली, है ना। ऑक्सीजन कितना है 4, इसको ऐसे दिखा दें। अब देखिए, अब निगेटिव चार्ज है, कितना निगेटिव है 2 निगेटिव, है ना। तो याद करें 2 निगेटिव है तो ऑक्सीजन कभी भी एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव नहीं देंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ये या फिर ऑक्सीजन कहीं क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, और जैसे ही 2 निगेटिव देंगे ऑक्सीजन पे तो 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन का मान लीजिए यहाँ में 2 निगेटिव दे दिया तो 8 तो हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये हवा में थोड़ी झूलेगा ना, बॉन्ड तो फॉर्म करेगा, तो कभी भी ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव नहीं देंगे, और यहाँ पे 2 निगेटिव है अलग अलग, है ना। तो आपने एक रिसेंट यहाँ दे दिया, एक निगेटिव यहाँ दे दिया। अब ये आप यहाँ दे, यहाँ फिर यहाँ, वो तो रेजोनेंस वाली फिनोमेना हो जाएगी, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, है ना, उसको हम लोग समझेंगे अगली ड्रिल में। लेकिन 2 निगेटिव कभी भी एक ऑक्सीजन पे नहीं देंगे, अलग अलग पे देंगे, है ना। अब बताइए यहाँ 7 और यहाँ 7, ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा, 8 ऑक्सीजन इज सराउंडेड, इसका ऑक्टेट होना चाहिए कंप्लीट, है ना। यहाँ 8, इसको कितना चाहिए 2, यहाँ से ये 2 फॉर्म कर ले, 8 यहाँ से ये फॉर्म कर ले 2, ये आपका 8, है ना। अब कार्बन के पास देख लीजिए 4 और 3 7, इसको भी 1 की जरूरत है, इसको भी 1, यानी ये दोनों आपस में यहाँ से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और कार्बन भी यहाँ पे आपका ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। ये सिंपल ऑक्सीडेट का स्ट्रक्चर है ना, सिंपल। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को हम आगे समझते हैं, जैसे कि H2SO4, है ना। अब देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे एसिड जो है ना, तो एसिड में आपको एक बार ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन को कभी भी हम कहाँ रखेंगे, अगर हाइड्रोजन है तो ये आपका हमेशा टर्मिनल्स पे होगा, है ना, सबसे टर्मिनल पे रखेंगे हाइड्रोजन को, है ना। और इसको चूंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको डायरेक्ट सेंट्रल से नहीं, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाए नहीं है सेंट्रल से, है ना, अगर वो फ्री है ना, अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइन करना चाहता है तो आपने पढ़ा हुआ OH ग्रुप, है ना, तो कभी भी H जो है वो O से आपका अटैच होना चाहेगा। तो अगर मतलब ये फ्री बॉन्डेड है तब, ऐसा नहीं कि आप करेंगे कि इसको रूल बना लेंगे और सारे H को O से कंबाइन करना शुरू कर देंगे, तब कभी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे क्या करना है आपका, देखिए सेंट्रल एटम लेस इन नंबर, सल्फर, ऑक्सीजन कितना है 4, 1 2 3 4, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे हम, टर्मिनल्स पे, एकदम लास्ट में रख देंगे कहीं पे भी, है ना। और 4 ऑक्सीजन है तो किसी के साथ आप रख दीजिए, है ना, मान लीजिए एक हमने यहाँ रख दिया, एक हमने यहाँ रख दिया, है ना। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं बीच में नहीं रखेंगे, याद रहे हाइड्रोजन जो कि एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना, कहीं बीच में नहीं रखेंगे इसको, है ना। तो अब यहाँ से आपका देखिए सबसे ये टर्मिनल, ये आपका डुप्लेट फॉर्म हो गया, डुप्लेट के साथ साथ यहाँ कितना हो गया 7, 6 और 1 7, यहाँ पे आपका डुप्लेट फॉर्म हो गया 2, और यहाँ भी आपका 7, है ना। अब इसको कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये 7 से कितना हो जाएगा 8, अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 7 से कितना हो जाएगा 8, है ना। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, है ना, क्योंकि सराउंडेड है ना, इसे तो ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा। अब सल्फर है तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका एक्सपेंशन करा सकते हैं आसानी से, है ना। ये आपका डबल बॉन्ड, इसके पास 8, इसके पास भी आपका 8, है ना। और सल्फर के पास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे 12, यानी कि सल्फर यहाँ पे क्या शो कर रहा है
एक्सपेंशन, है ना। एक्सपेंशन है, एक्साइटेड स्टेट में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं वीडियो में। ये स्ट्रक्चर आपका जैसे कि H2SO4 का हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का, उस तरह से आप नाइट्रिक एसिड है ना, आपका आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स है। तो आप एसिड्स का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। आपको इसको कुछ हम जैसे कि आपको होमवर्क में दे रहे हैं, या फिर इसको ट्राई करेंगे आप, है ना। आपका जैसे कि HCl है, आपका HNO3 है ना, आपका Cr2O7 -2 है, आपका डाइक्रोमाइड आयन, आपका I3 माइनस है ना, या फिर आपका C2O3 है ना। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से हम लोग सीखेंगे इसका शेप, इसका ज्योमेट्री, और इससे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसको हम सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में जो फार्मूला वगैरह है उसको याद नहीं करेंगे, हम इसको सीखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से निकालना, और उसके लिए जो शॉर्टकट टेक्निक है उसको हम सीखेंगे, है ना। ओके।